हम देखने जा रहे हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर लेक्चर 2। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि एप्लीकेशन क्या है माइक्रोब्स के इन डेयरी प्रोडक्ट। अभी और थोड़ा उसके आगे कर लेंगे और कुछ पार्ट पहले का भी रिवाइज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये डिफरेंट माइक्रोब्स है, ये भी क्या करते हैं, रोल प्ले करेंगे और ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जो ह्यूमन के लिए वेलफेयर के लिए काम करेगा, मीन्स हमारे लिए यूजफुल रहेगा। तो ये पता है, देखो ये मैंने बोला था आपको, ग्लूकोज का जब ग्लाइकोलिसिस होता है तो इससे क्या प्रोड्यूस होता है, पायरुवेट। 6 कार्बन कंपाउंड से 3 कार्बन कंटेनिंग 2 कंपाउंड तैयार होता है, 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे। तो इनसे ये डिफरेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं, एस्परजिलस, लैक्टोबैसिलस और यहाँ पर है सैक्रोमाइसिस विच इज ए फंगस। तो एस्परजिलस नाइगर इसका नाम सुना हमने, कहाँ पर आता है इसका नाम, अस्कोमाइसिट्स में, सैक लाइक फंगा। तो देखिए लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन, सोया सॉस, ये देखते हैं हम जब आप कोई चाइनीज़ रेस्टोरेंट में गए, ब्लैक कलर का सॉस दिखता है देखिए आपको, तो वो है सोया सॉस। तो ये प्रोड्यूस होता है। लैक्टिक एसिड कैसा है वो मैंने आपको बोला है कैसा होता है इसका प्रोडक्शन आगे, और मैं आपको एक प्रोटोकॉल से रिपीट और बोलूँगा। उसके बाद इथेनॉल मतलब अल्कोहलिक बीवरेजेस प्रोड्यूस होंगे, लाइक इथेनॉल ये दिख रहा है। फिर ये ब्रेड, ये भी प्रोड्यूस होगा। तो देखिए ये है फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन से डिफरेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे, अल्कोहल, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कलाइन फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन मैंने बोला था आपको कि क्या होगा इसके अंदर, फर्स्ट प्रोसेस होगी ग्लाइकोलिसिस, नंबर 2 होगा डीकार्बोक्सिलेशन, नंबर 3 होगा रिडक्शन। इफ इट इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ये 3 रिएक्शन हो गए, ग्लाइकोलिसिस, उसके बाद मैंने बोला था आपको डीकार्बोक्सिलेशन, और उसके बाद मैंने क्या बोला था, रिडक्शन। ये 3 प्रोसेस होंगे किसके लिए, फॉर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और जब लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा तो इसके लिए डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होगा, ओनली ये 1 नंबर की रिएक्शन और 3rd नंबर की रिएक्शन होकर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा। फिर एसिटिक एसिड, दिस इज एसिटिक एसिड, ये है लैक्टिक एसिड, ये रहेगा लैक्टिक एसिड। और अल्कलाइन फर्मेंटेशन मतलब मेनी बैसिलस क्या करेंगे, अमाइनो एसिड प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पर प्रोड्यूस होगा एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, अल्कोहलिक बीवरेजेस। तो यही हम आगे देखने जा रहे हैं वन बाय वन, ये कैसे प्रोड्यूस होंगे। तो ये कल का मैंने कुछ पार्ट जो आपको एक्सप्लेन किया था, उसके अंदर ये भी पार्ट आप देख सकते हैं, यानी कि जो फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट है उसमें से क्या मिलेगा, कौन से माइक्रोब यूज़ करेंगे, ये सब मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया है। तो ये आप देख सकते हो, इसके ऊपर आई बटन जब आएगा तो लिंक आ जाएगी, तो क्लिक कीजिएगा और प्रीवियस लेक्चर देखिएगा। ये जो दिख रहा है देखिए यहाँ पर, और फर्मेंटेड फूड क्या है, क्योंकि लास्ट टाइम जो बोला था वहाँ पर मैंने आपको बटर, चीज़, उसके बाद जो चीज़ बोला था, उसके बाद कर्ड बोला था, उसके बाद यागर्ट, इनका प्रोडक्शन कैसे होता है और कौन से माइक्रोब्स इन्वॉल्व होते हैं, उन सब माइक्रोब के नेम्स बोले थे। उसके बिसाइड भी कुछ प्रोडक्ट है, जैसे देखिए श्रीखंड है, तो वो हमको पता है उसके अंदर कौन से माइक्रोब यूज़ होता है। फर्मेंटेड वेजिटेबल और फ्रूट्स प्रोडक्ट भी है, जैसे सिंकी बोलते हैं। फर्मेंटेड फिश प्रोडक्ट भी है, हैंटेक बोलते हैं उसको। तो ये देखिए यहाँ पर, तो ये भी माइक्रोबियल एक्टिविटी से प्रोड्यूस होगा। तो दही प्रोडक्शन कैसा होता है उसका एक मैंने प्रोटोकॉल ऐड किया, तो ये प्रोटोकॉल आप रीड कर सकते हैं, मतलब मिल्क से कैसा होगा, कल मैंने एक्सप्लेन किया है, पर प्रोटोकॉल ऐड करना था तो मैंने यहाँ पर ऐड किया कर दिया। उसके बाद देखिए यहाँ से हमारे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो है वो और चालू हो गए। तो अब देखना है यहाँ पर कि और क्या प्रोडक्ट है, क्योंकि पहले हमने देखा था डेयरी प्रोडक्ट, अब हम और देख रहे हैं हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, मतलब इनका एप्लीकेशन क्या है यहाँ पर, तो ये देखना है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है स्लाइड के अंदर कि ये है तोड़ी, तोड़ी बोलते हैं इसको। ये क्या होता है, कोकोनट का जो प्लांट होता है, जैसे देखो आपको यहाँ पर ये पर्सन दिखाई दे रहा है, तो ये जो प्लांट है इसके ऊपर क्या होता है, वो एक मटका होता है, अपना पानी का मटका पता है ना, वो लगाते हैं, और वहाँ से क्या होता है, इस प्लांट से ये एक्सट्रैक्ट प्रोड्यूस होकर उसके अंदर एक्यूमुलेट होता है, तो इसको कहा जाता है तोड़ी। इसका और इन्फॉर्मेशन आगे बोल रहा हूँ मैं, फर्मेंटेड फिश, फर्मेंटेड सोया और फर्मेंटेड बैम्बू शूट्स। तो ये जो चीज़ है ये प्रोड्यूस होंगी वहाँ से। उसके बाद देखिए ये फूड है जिनके नाम आपको याद रखना है, यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख दूंगा तो आगे और स्लाइड दिखा रहा हूँ। देखिए तोड़ी को तो अभी मैंने आपको बोला, देखा जो तोड़ी था पिछली स्लाइड में मैंने आपको दिखाया, देखिए तोड़ी जो होता है वो किससे प्रोड्यूस होगा,
इस प्लांट से, टोड़ी पाम। इसका साइंटिफिक नेम देखें तो इसका साइंटिफिक यानी कि इसको बोला जाता है कैरियोटा पाम। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जो अनओपन स्पैडिसेस है पाम की, वो टैप करते हैं टू ऑब्टेन द टोड़ी। तो ये याद रखिए, क्या बोला मैंने आपको, अनओपन, यहाँ पर दिखेगा नहीं, कलर चेंज करता हूँ मैं, देखिए अनओपन स्पाइडिसेस ऑफ पाम आर टैप्ड। इसको टैप किया जाता है, मैंने जैसा बोला था आपको वहाँ पर मटका लगा टैप्ड, तो इससे मिलेगा हमको तोड़ी। अभी जो पिछली स्लाइड में मैंने आपको दिखाया, तो ये रिफ्रेशिंग ड्रिंक है जो हीट करके इससे शुगर या जैगरी हम बना सकते हैं। इसको हीट करके ये जो हमको मिल रहा है तोड़ी, इसको हीट किए तो हमको यहाँ से क्या मिल सकता है, पाम शुगर या जैगरी, ये दोनों मिल सकते हैं, पाम शुगर और जैगरी। जैगरी मतलब पता है आपको, गुड़, जिसको बोलते हैं गुड़, तो ये मिलेगा हमको। और तोड़ी को अगर हम ज़्यादा देर तक रखें, ये इधर का ही, ये जो मैंने आपको स्लाइड में दिखाया, इस तोड़ी को अगर हम ज़्यादा देर तक रखें तो इससे और क्या प्रोड्यूस हो सकता है। तो देखिए ये जो तोड़ी, इनको अगर हमने कुछ टाइम के लिए रखा फॉर फर्मेंटेशन, तो नेचुरली उसके अंदर के जो ईस्ट है वो अल्कोहल बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये जो तोड़ी दिखाई दे रहा है, इसके अंदर नियर अबाउट 6% अल्कोहल रहता है, 6% अल्कोहल। ये वैसे तो अर्ली मॉर्निंग में कलेक्ट करते हैं, क्योंकि इसको जितना थोड़ा ज़्यादा टाइम रखे वैसे अल्कोहल का परसेंटेज बढ़ता है, इससे नींद ज़्यादा आती है, मतलब पर्सन सो जाता है, तो ऐसा होता है, अल्कोहलिक इफेक्ट है, 6% इसके अंदर अल्कोहल राइट। तो ये याद रखिए। उसके बाद देखिए ये कुछ फूड है कि जो डिफरेंट कंट्री मिलते हैं, ये इनको अदर फूड के कैटेगरी में डाला जाता है, अदर फूड। यहाँ पर पहले का पार्ट ड्रॉप करूँगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए जो अदर फूड के कैटेगरी में आता है, यहाँ पर लिखता हूँ मैं अदर फूड। अब इसके कैटेगरी में देखिए मेनली ये 3 फूड आते हैं। एक है टेम्प, जो आपको आगे दिख रहा है टेम्प, ये इंडोनेशिया में मिलता है, तो वहाँ का ये फूड है फर्मेंटेड फूड, ये मिलेगा इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया। उसके बाद एक होता है तोफू, आगे की स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा तोफू और उसके बाद दिखाऊंगा सुफू, तो ये याद रखिए, ये है जापानीज फूड। और एक होता है सुफू, सुफू होता है चाइनीज। तो ये फूड, तो ये दिख रहा है, देखो आपको टेम्प, ये भी फर्मेंटेड फूड है। उसके बाद देखिए ये जो दिख रहा है आपको, ये इसका नाम है तोफू, दिस इज तोफू, ये नाम याद रखिए तोफू। कहाँ का फूड है ये, जापान का, तो ये भी फर्मेंटेड फूड है, दिखने को पनीर के जैसे दिख रहा है। और तोफू कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए ये प्रोटोकॉल मैंने ऐड किया था, सिर्फ नाम याद रखना है इसका और कहाँ पर मिलता है ये याद रखना है। तो कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो सोयाबीन को ग्राइंड करते सोया मिल्क ऐड करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ पेस्ट, मतलब मोल्ड उसके अंदर डालने का है, फंगसी बैक्टीरिया, नेचुरल इनॉकुलेशन। फिर बाद में ब्राइन ऐड करेंगे, ब्राइन मतलब क्या रहता है, यानी कि नियर अबाउट 15 to 20% सॉल्ट हम ऐड करते हैं, तो उसको कहा जाता है ब्राइन सॉल्यूशन। फिर राइपनिंग होगा, फिर उससे प्रोड्यूस होगा सूफ, विच इज़ अ चाइनीज प्रोडक्ट। अब देखिए आगे, अब हमको देखने का और इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट कौन सा है, पर मैंने जो लास्ट टाइम आपको चीज़ बोला था, चीज़ प्रोडक्शन, तो वहाँ पे ये नाम भी याद रखिए, स्विस चीज़। तो वहाँ पे इन माइक्रोब के नाम आते हैं, यानी कि कौन कौन से माइक्रोब है कि जो डिफरेंट काइंड की चीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उनके नाम याद रखना है आपको। ये देखिए यहाँ पर नाम लिखा है, प्रोपियोनोबैक्टम शर्मनी एंड रॉकीफोर्ड चीज़। तो ये जो प्रोपियोनोबैक्टम शर्मनी नाम जो दिख रहा है, ये कौन सा चीज़ प्रोड्यूस करता है, ये चीज़ प्रोड्यूस करता है रॉकीफोर्ड चीज़। यहाँ पर दिख रहा है, देखिए ये डायग्राम के अंदर ये जो पिक्चर मैंने लगाया, यहाँ पर आपको रॉकीफोर्ड चीज़ दिख रहा है। तो फॉर मेकिंग स्विस चीज़ देयर इज अ लार्ज होल्स इन अ स्विस चीज़ ड्यू टू द लार्जर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जितना ज़्यादा रिलीज हुआ उतना होल बड़ा हो रहा है, देखिए दिख रहा है आपको, तो ये सर। और रॉकीफोर्ड चीज़ आर ripened by growing the specific fungi on them which gives them a particular flavor। तो यहाँ पर ये नाम याद रखिए, ये जो प्रोपियोनोबैक्टरम शर्मनी है, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, इट विल प्रोड्यूस रॉकीफोर्ड चीज़, ये जो दिख रहा है, या इसको कहा जाता है ब्लू चीज़।
और एक होता है, इसका नाम बोलता हूँ मैं आपको। इसके पहले और एक चीज़ का नाम बोलना था आपको, मतलब एक माइक्रोब का नाम, उसको उनका नाम याद रखिए। ये जो माइक्रोब है देखिए कि ये जो चीज़ रहता है कैम्बर्ड चीज़ ये जो होगा ये प्रोड्यूस होता है इस माइक्रोब से, पेनिसिलिन कैम्बेरेटी। BERTII। इसको मतलब जब कैम्बर्ड चीज़ बनाते हैं तो उसके लिए पेनिसिलिन कैम्बेरेटी को यूज़ करते हैं, बाय राइपनिंग से प्रोड्यूस होगा ये टाइप का चीज़। तो इनके नाम याद रखना है, स्विस चीज़ कैसा है, उसके बाद रॉकफोर्ट चीज़ कैसा है। तो दोनों डायग्राम यहाँ पर दिखा है और माइक्रोब भी दिख रहे, देखिए यहाँ पर पेनिसिलिन, रॉकफोर्ट, प्रोपिनोबैक्टर। अब देखिए हमको जो आगे देखने का वहाँ पर आएगा हमको माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, मतलब जो डिफरेंट प्रोडक्ट हो रहे हैं, अल्कोहल, एंटीबायोटिक, ऑर्गेनिक एसिड, वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनाने आते हैं, मेडिसिन बनाने आते हैं। तो ये कैसे बनाते हैं या कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, उनके नाम और उनके सोर्स हमको देखना है। आपको इस स्लाइड में दिख रहा है कि ये देखिए ये डिफरेंट काइंड के इंस्ट्रूमेंट्स है, फर्मेंटर रहता है, ऑटोक्लेव रहता है, लामिनार एयर फ्लो बेंच रहता है। तो ये जो कंडीशन रहती है कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करेंगे और उनसे ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जो सबके लिए यूजफुल रहेगा। तो ये करना है। अब यहाँ पर देखो ये दिख रहा है आपको फर्मेंटर, ये जो बड़े दिख रहे हैं इनको कहा जाता है फर्मेंटर, या इनका और एक नाम है, इनको कहा जा सकता है बायोरिएक्टर। दीज आर आल्सो कॉल्ड एज बायोरिएक्टर। इनको बायोरिएक्टर कहेंगे। क्यों बायोरिएक्टर कहते हैं? क्योंकि बायो मतलब समझ में आ रहा है, इसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म डालेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया ये, और वो क्या करेंगे, सबस्ट्रेट को डीकम्पोज करके यूजफुल प्रोडक्ट बनाएंगे। तो बीवरेजेस, अल्कोहल, एंटीबायोटिक ये बनाने के लिए काम को आते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर देख रहे हैं बीवरेजेस कि जो बीवरेजेस जो बनाए जाते हैं डिफरेंट काइंड के जो अल्कोहलिक बीवरेजेस है, तो वो देखना है यहाँ पर। तो इनका नाम याद रखना है कि डिफरेंट काइंड ऑफ बीवरेजेस, उसके लिए फर्मेंटर यूज़ किया जाता है। बीवरेजेस वैसे दो टाइप करते हैं, कुछ नॉन अल्कोहलिक रहते हैं, कुछ अल्कोहलिक रहते हैं। जो अल्कोहलिक होते हैं वो उनका सोर्स होगा फ्रूट या सैप से बना सकते हैं, या तो ग्रेन हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट क्रॉप के, जैसे ज्वार है, बाजरी है, राई है, माल्ट है। तो इससे क्या करेंगे कि उससे प्रोड्यूस करेंगे अल्कोहल, और वो भी दो टाइप करता है, डिस्टिल और अनडिस्टिल। जो अनडिस्टिल होता है ये दो लिकर उसके अंदर आएंगे, अनडिस्टिल बीवरेजेस। अगर अनडिस्टिल्ड बीवरेजेस देख रहे हैं तो उसके अंदर वाइन और बियर इन दोनों के नाम पक्के याद रखें, बाकी के ये जो वो डिस्टिल्ड है। और नॉन अल्कोहलिक के एग्जांपल यहाँ पर दिए, तो ये आप रीड कर सकते हैं, मतलब कौन कौन से। इससे पहले थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा और वापस आपको मैं स्लाइड दिखाऊंगा। देखिए हमको देखना है कि माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, इंडस्ट्री के अंदर कौन से माइक्रोब यूज हो रहे हैं और वो प्रोड्यूस क्या करेंगे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो देखो जो मीन्स व्हाट आई एम गोइंग टू से, द फर्मेंटिव प्रोडक्ट और द फर्मेंटिव एक्टिविटी ऑफ माइक्रोब is used in industry to obtain a number of product, and production of on industrial scale requires a growing a microbe in a particular instrument, that is nothing but the fermenter or bioreactor, by supplying a proper nutrient media and in an adequate condition, or we can say the controlled condition। कंट्रोल कंडीशन मतलब जैसे हम घर पे अगर खाना बना रहे तो हम उसको एक प्रॉपर टेम्परेचर देते हैं, बराबर वो पिस्टन सब कुछ लगाते हैं और प्रोडक्ट तैयार करते हैं। तो वैसे क्या होगा यहाँ पर भी कंट्रोल कंडीशन में ये बनाना होगा, तो उसको फर्मेंटर बोलेंगे। तो अब इसके अंदर हम सबसे पहले देख रहे हैं कि फर्मेंटेड बीवरेजेस कौन सा है। फर्मेंटेड बीवरेजेस, फर्मेंटेड बीवरेजेस, या इसको भी बोला जा सकता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। कल मैंने आपको इसकी रिएक्शन बोली थी, ये कैसे प्रोड्यूस होता है, क्या होगा यहाँ पर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो देखो ईस्ट के जो स्पेसीज है वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ईस्ट का कौन सा स्ट्रेन यूज़ किया जाएगा, सैक्रोमाइसिस सर्विसी, सैक्रोमाइसिस सेरिविसी, तो इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद ये इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोला जाता है ब्रेवर्स ईस्ट, ब्रेवर्स ईस्ट। ये नाम याद रखिए क्योंकि इसके अंदर इस टॉपिक के अंदर करना ये है कि सभी माइक्रोब के नाम आपको पता होना चाहिए। उसके बाद
सैक्रोमाइसिस इलिप्सोइडस, इलिप्सोइडस ये होता है वाइन ईस्ट। इनके नाम याद रखिए कि ईस्ट कौन कौन से। दिस इज वाइन ईस्ट, दिस इज वाइन ईस्ट। उसके बाद देखिए और एक होता है सैक्रोमाइसिस सेक नाम है, तो ये क्या रहता है सेक ईस्ट, दिस इज सेक ईस्ट, ये रहेगा सेक ईस्ट। उसके बाद और है सैक्रोमाइसिस पायरिफॉर्मिस, इसको कहा जाता है जिंजर बियर, जिंजर आदर, जिंजर बियर, या इसको अर्ली ईस्ट भी बोलते हैं, अर्ली ईस्ट। तो ये सब माइक्रोब के नाम याद रखना है। तो इसके अंदर क्या करेंगे कि न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर बार्ली माल्ट यूज़ कर सकते हैं बियर के लिए। उसके बाद हम यूज़ कर सकते हैं सीरियल्स फॉर विस्की, मतलब कौन सा लिकर प्रोड्यूस करना है उसके लिए वो रिस्पेक्टिव जो सोर्स रहेगा वो रहेगा। तो ये भी याद रखने का है कि अगर हमको सपोज बियर प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं सोर्स। सपोज ये यहाँ पर मैं नाम लिखूंगा बीवरेजेस का, और इधर उनका सोर्स मतलब किससे हम क्या मटेरियल यूज़ करते हैं। अगर बियर अगर प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, बार्ली माल्ट, बार्ली माल्ट इसको यूज़ करता है। अगर सपोज जिन प्रोड्यूस करना है, जिन, जिन अगर प्रोड्यूस करना है तो हमको यूज़ करना पड़ता है राई माल्ट, राई माल्ट, दिस इज टी नॉट के। उसके बाद अगर हमको विस्की प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं विस्की, तो इसके लिए यूज़ किया जाता है सीरियल्स, सीरियल्स। और अगर फर्मेंटेड इसके लिए मतलब अगर हम रम अगर देखें तो इसके अंदर भी ये मोलासिस को यूज़ किया जाता है। रम के लिए किसको यूज़ किया जाएगा, मोलासिस, मोलासिस, मोलासिस मतलब यहाँ पे शुगर इंडस्ट्री देखिए, शुगर प्रोडक्शन होने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट रहता है डार्क कलर का जो लिक्विड रहता है उसको कहा जाता है मोलासिस। तो उसके ऊपर ईस्ट को अप्लाई करके ये लिकर तैयार की जाती है। जो शुगर केन होता है वो मैंने बोला कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होता है। अगर आप कुछ स्क्रिप्चर पढ़ते हो ऑथेंटिक तो वहाँ पे जो भगवान राम थे उनका जो वंश था उसको कहा जाता है इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु मीन्स ईख, ईख मीन्स शुगर केन, क्योंकि शुगर केन एक ऐसा प्रोडक्ट है कि ऐसा क्रॉप है जिसके पार्ट वेस्ट नहीं जाते, सब कुछ यूज़ में आता है। उससे हमको जूस मिलता है, शुगर केन जूस, जैगरी मिलता है, जो मोलासेस है उससे अल्कोहल बनाते हैं जिससे सैनिटाइजेशन के लिए काम को आता है। उसके बाद जो रिमेनिंग बैगीज है मतलब जूस निकालने के बाद जो पार्ट है उससे हम पेपर बना सकते हैं। तो मतलब सभी इसके पूरे एप्लीकेशन है। और जो फर्मेंटेड जूस यूज़ करते हैं हम वाइन और ब्रांडी के लिए, वाइन एंड ब्रांडी इसके लिए हम यूज़ करेंगे, इसके सिंथेसिस के लिए यूज़ किया जाता है फ्रूट जूसेस को, फ्रूट जूसेस। तो ये याद रखना का यहाँ पर। और जो फर्मेंटर हम यहाँ पर यूज़ कर रहे देखिए उसके अंदर कंट्रोल कंडीशन मेंटेन करना ज़रूरी है। तो ट्यूबुलर टावर फर्मेंटर को यूज़ करते हैं इसके लिए, उसका फंक्शन है। तो देखिए वाइन और बियर जो प्रोड्यूस होते हैं वो मैंने आपको बोला कि इन दोनों के नाम याद रखिए, अभी पीछे वाली स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था। वाइन एंड बियर ये जो दोनों है इनको कहा जाता है अनडिस्टिल्ड बीवरेजेस, तो नाम याद रखिए क्योंकि एमसीक्यू में बहुत बार पूछा जाता है। सो दीज आर अनडिस्टिल्ड। और जो विस्की रहता है देखिए सबके अंदर अल्कोहल का परसेंटेज अलग रहता है। अगर हम विस्की के अंदर देखें अल्कोहल का परसेंटेज रहता है, ये पहले मिटाऊंगा लिखूंगा तो आपको क्लियर समझ में आएगा। देखिए अगर हम देख रहे हैं कि जो ये बीवरेजेस है पर्टिकुलर बीवरेजेस में अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, जैसे देखो थोड़ी देर पहले हमने तूड़ी देखा था, कैरोटा पाम देखा था ना अभी, तो उसके अंदर जो हमने तूड़ी देखा उसके अंदर अल्कोहल का परसेंटेज कितना है, 6%। तो अब यहाँ पर देखना है कि ये विस्की के अंदर अल्कोहल का परसेंटेज कितना होगा। इसके अंदर अल्कोहल का परसेंटेज नियर अबाउट 50%, मतलब देखिए अल्कोहल इसके अंदर ज़्यादा है। ब्रांडी में अगर हम देखेंगे तो इन केस ऑफ ब्रांडी इसके अंदर अगर देखा जाए तो 65 to 70% अल्कोहल रह सकता है, ये अल्कोहल। उसके बाद अगर हम रम में देखा जाए तो अल्कोहल का परसेंटेज कितना होता है, इसके अंदर थोड़ा कम रहेगा, मतलब नियर अबाउट 40% रहता है इसके अंदर, 40% अल्कोहल इसके अंदर। उसके बाद जिन में देखिए, जिन में देखेंगे नियर अबाउट 40% है। तो ये सबसे ज़्यादा फिर किस में होता है, इसके अंदर होता है गुड़ का, नियर अबाउट इसके अंदर 70% तक रह सकता है अल्कोहल। तो ये, तो अब देखिए ये सब याद रखना पड़ता है आपको। और ये कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं, बाय डिस्टिलेशन ऑफ ब्रॉथ। ये सब प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस हो रहे हैं
दे विल बी प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ डिस्टिलेशन ऑफ ब्रॉथ, इससे ये प्रोड्यूस होगा। प्रोसेस कैसे, देखिए सबसे पहले हमको रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा, मतलब डिफरेंट लिकर के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि जो न्यूट्रिएंट मीडियम है, न्यूट्रिएंट मीडियम वो लाना पड़ेगा। उसके बाद हमको ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनको यूज़ करना पड़ेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे अभी मैंने आपको ईस्ट के नाम बोले थे, देखो सैक्रोमाइसिस सर्विसेज, सैक्रोमाइसिस सिल्पसाइडस, सैक्रोमाइसिस सेक, ये जो मैंने नाम बोले थे। तो कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, कौन से टाइप का बीवरेज बनाना है, उसको यूज़ करेंगे। फिर वो जो फर्मेंटर है, फर्मेंटर हमको यूज़ करना पड़ेगा, और यहाँ पर कंट्रोल कंडीशन मतलब पीएच मेंटेन करना पड़ेगा हमको, यहाँ पर टेम्परेचर देखना पड़ता है। इसके अंदर एंटीबायोटिक्स भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमको सिर्फ उसी माइक्रोब को ग्रो करना है जो काम करेगा। अनवांटेड माइक्रोब इसके अंदर नहीं बढ़ना चाहिए, इसलिए इसके अंदर एंटीबायोटिक भी यूज़ कर सकते हैं, विटामिन यूज़ कर सकते हैं। और ये यूज़ करने के बाद फिर अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा एक पर्टिकुलर टाइम में। तो देखिए यही दिखा रहा था मैं आपको यहाँ से, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो ये दिख रहा है आपको फर्मेंटर, बड़े बैरल रहता है ये, तो इससे प्रोड्यूस होगा। बीवरेजेस का अभी मैंने आपको टाइप बोला था, यहाँ पर शॉर्ट में वही बोला जो अभी मैंने आपको बोला था। यहाँ पर ये सोरघम, सोरघम मतलब क्या रहता है, सोरघम वल्गर नाम है इसका, ये ज्वार को बोलते हैं, जो ज्वार होता है। विथ और विदाउट व्हीट कॉर्न राइस यूज़ कर सकते हैं। हॉट वाटर में उसको ऐड करना है। फिर वेट ग्रेन, वेट मतलब जो भीगे हुए, तो उनको स्टीम राइस यूज़ कर सकते हैं, स्टीमिंग करना है। फिर डिस्टिलेशन, ये सो ऑन, ये प्रोसेस समझ में आ जाएगा आपको कि क्या कर रहे हैं। और फिर बाद में ये प्रोड्यूस होगा। ब्लेंडिंग मतलब मिक्स करना। तो ये चार्ट मैंने ऐड किया, मतलब आप इसको पॉज करके आराम से देख सकते हैं और याद रख सकते हैं। पर माइक्रोब के नाम सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए, ये फर्मेंटेड बीवरेजेस दिख रहे हैं, यहाँ पर यह है ईस्ट, ये है माल्टेड सीरियल्स, और इधर भी वाला वाइन एंड बियर। वाइन के अंदर डिफरेंट फ्लेवर्स रहते हैं, और ये है बियर। तो देखो किसको यूज़ किया गया, सैक्रोमाइसिस सर्विसी को, यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ बीवरेजेस फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूसेस, यहाँ पर ये नाम लिख रहा है। उसके बाद देखिए, टू प्रोड्यूस द इथेनॉल, वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन, इनका नाम मैंने बोला आपको, और बाकी सब डिस्टिलेशन से प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर चार्ट ऐड किया है कि जिसके अंदर किसके अंदर अल्कोहल का परसेंटेज कितना है, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था। तो यहाँ पर वो रिपीट है, देखिए यहाँ पर विस्की में कितना रहेगा, 40 to 60%। सोर्स क्या है, और उसका ओरिजिन भी दिया है, देखिए कि ये अल्कोहल का ओरिजिन, ये जो लीकर है पर्टिकुलर विस्की, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था, इंग्लैंड से हुआ था। ब्रांडी जो है 40 to 60% इसके अंदर अल्कोहल रहेगा, और सोर्स जो यूज़ किया जाता है किससे प्रोड्यूस होता है, तो ग्रेप से, ये ओरिजिनेट हुआ था फ्रांस में। उसके बाद वोडका, ये सब डिस्टिल्ड है, 40 to 60%। बार्ली, व्हीट, कॉर्न, ये जो है ये ओरिजिनेट हुआ था रशिया में, क्योंकि रशिया में वोडका ज़्यादा यूज़ होता है। वहाँ पे इवन जो टीचर्स होते हैं तो उनको सैलरी से अलग से वोडका प्रोवाइड किया जाता है उनको, क्योंकि उधर की कंडीशन अलग है, क्लाइमेटिक कंडीशन। बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर ऑल कंट्रीज, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो लीकर है इनके हार्मफुल इफेक्ट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू यूजफुल। तो ऐसा है, क्योंकि इसके अंदर अल्कोहल देखिए सबसे ज़्यादा ही है वोडका में। उसके बाद है ये टेक्यूला, ब्लू अगाव से इसको प्रोड्यूस करते हैं, मेक्सिको में इसका ओरिजिन है। फिर बाद में इसका नाम हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, सेक, वाइन, बियर, और ये है शोकाक्शो। तो इसके अंदर अल्कोहल के परसेंटेज, सोर्स, सभी कुछ दिया है। अब देखिए इसके बाद हम देख रहे हैं एंटीबायोटिक्स। ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है, क्योंकि इसके अंदर हम देख रहे हैं कि माइक्रोब का एप्लीकेशन क्या है, मेडिसिन बनाने में। और ये मेडिसिन इतने यूज़फुल होता है, मतलब अगर सपोज किसी पर्सन की सर्जरी हुई, सर्जरी होने के बाद उसको जो पोस्ट ऑपरेटिव पेन होता है, या किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसको मार लगा, उसके बॉडी में माइक्रोब्स चले गए, या कोई पर्सन डिफरेंट डिसीज से, यानी कि उसको पेन ज़्यादा हो रहा है, तो उस समय ये एंटीबायोटिक बहुत इसेंशियल है। ये उन माइक्रोब को मारेंगे जो हमारे लिए हार्मफुल है हमारे बॉडी के अंदर, और पेन कम करते हैं। ये उसी को समझ में आता है जिसको ज़्यादा पेन होता है, जिसको ऑपरेशन हुआ है, उन्हीं को इसकी वैल्यू समझ में आती है एंटीबायोटिक्स की। तो ये जिन्होंने बनाया उन्होंने मानव जाति पर बहुत बड़े एहसान किए। तो अब देखिए ये कब हुआ था, तो 1929 के अराउंड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, उन्होंने ये इसकी डिस्कवरी की थी, एंटीबायोटिक्स। नाम से समझ में आता है, एंटी मीन्स अपोजिट, बायोटा मतलब लाइफ, पर ऐसी लाइफ जो हमारे लिए हार्मफुल है। तो
मतलब ऐसे माइक्रोब जो हमारे लिए हार्मफुल है, उसके अगेंस्ट ये केमिकल काम करेंगे। तो ये ऐसे केमिकल हैं जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, मतलब जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक तो उनको ये किल कर सकते हैं, या तो उनकी ग्रोथ इनहिबिट कर सकते हैं, या तो उसको स्टॉप कर सकते हैं। तो जो माइक्रोब, मतलब इसको डिफाइन कैसा करेंगे हम, एंटीबायोटिक आर द केमिकल विच कैन किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म हार्मफुल। तो दीज आर केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स एंड कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ पैथोजन। और यहाँ पर डिसीजेस के नाम दिए कि जिसको ये कंट्रोल करता है। पर जो एंटीबायोटिक दूसरे हार्मफुल पैथोजन को मार रहा है, तो उसको कहा जाता है बैक्टीरियोसाइडल, बैक्टीरियोसाइडल। और जो ग्रोथ इनहिबिट या स्टॉप करता है उसको कहा जाता है बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक। और इसके अंदर और दो टाइप और फर्दर है, यानी कि एक रहता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, और एक रहता है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक मतलब क्या है, एक एंटीबायोटिक और मल्टीपल डिसीजेस को कंट्रोल कर रहा है, मल्टीपल डिसीज के अगेंस्ट इफेक्टिव है, तो उसको कहा जाता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। और जो एंटीबायोटिक एक पर्टिकुलर डिसीज को ही कर रहा है कंट्रोल, तो उसको कहा जाएगा नैरो स्पेक्ट्रम। यहाँ पे ये दिख रहे, देखिए आपको एंटीबायोटिक्स तो किसके लिए यूज होते हैं, फॉर प्लेग। प्लेग किसकी वजह से होता है आपको पता है, यर्सिना पेस्टिस। उसके बाद वूपिंग कफ, इसको क्या बोलते हैं, पर्टिसिस। इसको हिंदी में कहा जाता है काली खांसी, मराठी में कहा जाता है डांगिया खोखला। उसके बाद है डिप्थीरिया, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी से होता है। उसके बाद लेप्रेसी, कुष्ठ रोग, महारोग, डॉक्टर हैंसेंस डिसीज बोला जाता है, तो ये भी इससे कंट्रोल किया जाता है, क्योर किया जाता है। तो अगर हम इसकी हिस्ट्री अगर देखा जाए एंटीबायोटिक की, तो इसका क्रेडिट जाता है इनको, डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, क्योंकि इन्होंने बाय एक्सीडेंटली डिस्कवरी हुई थी पेनिसिलिन की। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1929। कुछ बुक में 1929 दिया है, कुछ बुक में 1928 भी दिया है, तो ये याद रखिए। तो ही ऑब्जर्व द स्टेफिलोकोकाई वो कुड नॉट ग्रो अराउंड द मोल्ड पेनिसिलिन नोटाटम ग्रोइंग इन द अनवॉश्ड कल्चर प्लेट एंड एक्सट्रैक्टेड द पेनिसिलिन फ्रॉम इट। तो ये पता, देखिए आपको इसके पहले भी हुआ होगा, एक जो प्लेट थी उसके अंदर वो क्या कर रहे थे, इस माइक्रोब को ग्रो कर रहे थे, स्टेफिलोकोकाई, ये बैक्टीरिया। तो उधर कहीं पर फंगस ग्रो हो रहा था, कौन सा फंगस, ये फंगस जो नीचे दिखा है आपको, पेनिसिलिन नोटाटम। तो इसके ये जो स्पोर्स है ये ऐसे रिलीज हुए और इस प्लेट के ऊपर फॉल हुए। अब इस प्लेट पर फॉल हुए थे, यहाँ पर देखो पहले बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, मतलब ये बैक्टीरिया था स्टेफिलोकोकाई। अब जैसे जैसे यहाँ पर ये फंगाई के स्पोर फॉल हुए, तो उतना एरिया क्या हो रहा था, यहाँ पर ग्रोथ इनहिबिट हो रही थी। ग्रोथ इनहिबिट हो रही थी मतलब क्या हो रहा था, देखिए यहाँ पर दिखा था मैं, जैसे देखो ये यहाँ पर आपको माइक्रोब दिख रहा है। अब ये सब धीरे धीरे यहाँ पर ग्रोथ इनहिबिट हो रही है, मतलब सपोज ये वाइट एरिया, मतलब क्या हो रहा है, ये माइक्रोब सब इनकी डेथ हो रही है। तो ऐसा हुआ था। तो इससे फिर इनको समझ में आया कि ऐसा कुछ एक पर्टिकुलर केमिकल है कि जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है। और ये साइंटिस्ट, तो यहाँ पर क्या क्या याद रखने का, देखो एंटीबायोटिक इज अ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म which is in low concentration inhibit the growth and metabolic activity of pathogenic organism without harming the host। मतलब हमको हार्म नहीं करते, वो उन्हीं को हार्म करेंगे जो हार्मफुल है। तो ये सबसे बेस्ट डिस्कवरी थी अराउंड 20th सेंचुरी में, क्योंकि तब वर्ल्ड वॉर भी चालू था और इनके वर्क की वजह से, ये आर्मी के डॉक्टर थे, मतलब जो ये लड़ाई होती थी नियर अबाउट लाखों जो सोल्जर थे वो एक तो ज़ख्मी होते थे या तो उनको डेथ भी हो सकती थी। तो इन्होंने एंटीबायोटिक की डिस्कवरी करने की वजह से उनका पेन कम होना, उनका ट्रीटमेंट, इसके लिए बहुत यूज़फुल था। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक हमको पता है किसने इसे प्रिपेयर किया था, इन्होंने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928 ही डिस्कवर्ड पेनिसिलिन। और एंटीबायोटिक कमर्शियली एक्सट्रैक्टेड बाय द एफर्ट ऑफ दीज साइंटिस्ट, फ्लोरी चैन, ये इनका नाम अर्स्ट चैन था, अर्स्ट चैन, यहाँ पर ऊपर लिखता हूँ येलो कलर से। इनके वजह से मतलब इनका भी रोल है, अर्स्ट चैन, EARNEST, अर्स्ट चैन। उसके बाद ये है फ्लोरी, और उसके बाद और एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्लेमिंग। इन तीनों के नाम याद रखना पड़ता है, यहाँ पर दो बोले, यहाँ पर देखिए थर्ड ऐड किया फ्लेमिंग, नीचे अगर देखोगे आप तो यहाँ पर
इन तीनों के नाम याद रखिए, मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिखता हूँ, फ्लोरी, चैन और फ्लेमिंग। तो ये तीनों के नाम याद रखने के। और इनका ये जो वर्क था ये अराउंड 1944 हुआ था। यहाँ से एक ट्रिक याद रखिए, हम जब जेनेटिक्स में एक टॉपिक देखेंगे जहाँ पे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आएगा, तो वहाँ पर देखो एक एक्सपेरिमेंट डिस्कवर हुआ था 1928 में, जैसा इनका डिस्कवर हुआ था, और साइंटिस्ट का नाम था वहाँ पर फ्रेडरिक गिब्रिथ। और उसके बाद 1944-45 में और 3 साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एवरी, फ्लोरी और चैन। देखिए ये नेम यहाँ से पूरे मैच हो रहे हैं, तो मतलब ये दोनों ईयर और ये साइंटिस्ट हम याद रख सकते हैं। तो ये इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1945 में। इन्होंने क्या किया था, जो एंटीबायोटिक डिस्कवर किया था इन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, उसकी उन्होंने कीमोथेरेपेटिक वैल्यू बताई थी। कीमो थेराप्यूटिक वैल्यू। अब इसका मीनिंग क्या होता है, मतलब एक जो पर्टिकुलर जो ड्रग है वो कैसे एक्शन कर रही है, कितने कॉन्सेंट्रेशन में देना पड़ेगा, इफेक्टिव है या नहीं। तो ये जो वैल्यू थी वो इन्होंने बताई, ये तीनों साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था फ्लोरी, चैन, ये फ्लेमिंग। तो इसलिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला 1945 में, बिकॉज दे शोर द कीमो थेरापेटिक वैल्यू ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो इनका नाम याद रखना है। तो इन्होंने 3 ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एंटीबायोटिक प्रोड्यूस किए थे। वो 3 ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म अगर हम देखें तो वो कौन से, ये देखिए यहाँ पर लिखता हूँ, दे ऑब्टेन द एंटीबायोटिक्स फ्रॉम 3 ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये 3 ग्रुप रहेंगे, मतलब एक तो बैक्टीरिया हम यूज़ कर सकते हैं, बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया में कौन सा बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। उसके बाद हम एक्टिनोमाइसिट्स को यूज़ कर सकते हैं, एक्टिनोमाइसिट्स एंड फंगाई। तो ये ऑब्जेक्ट है देखिए, जिनसे ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है कि जिनसे एंटीबायोटिक सिंथेसाइज किया जाता है। तो यहाँ पर सोर्स दिए वाला है, ये पर ऑर्गेनिक एसिड के लिए दिया है। तो मैं आपको आगे एक चार्ट बताऊंगा या यहाँ पर लिखूंगा वो चार्ट, तो आपको समझ में आ जाएगा। 1 मिनट, वाइट स्लाइड लेता हूँ सो दैट आपको जो लिखे वाला है वो समझ में आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको इन एंटीबायोटिक के सोर्सेस मुझे बोलना है आपको। देखिए यहाँ पर बोलता हूँ, अभी क्या बोला मैंने आपको कि माइक्रोब के सोर्सेस कौन सा है, कैसे उनको एंटीबायोटिक कहाँ से सिंथेसाइज किया जा रहा है। तो ये मैंने आपको बोला थोड़ी देर पहले। तो देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ब्लैंक पेज चाहिए था मुझे, तो देखिए देखिए तो यहाँ पर कुछ एंटीबायोटिक के नेम बोलूँगा मैं आपको और उनके सोर्सेस बोलूँगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये पूछा गया है कि डिफरेंट एंटीबायोटिक करते क्या है, उनका रोल क्या है, तो ये याद रहना चाहिए। नेम ऑफ द एंटीबायोटिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो सबसे पहले देखा हमने पेनिसिलिन नोटाटम, जो पेनिसिलिन प्रोड्यूस करेगा। तो देखिए अब इसके अंदर हम देखेंगे फ्रॉम यू बैक्टीरिया, इनमें कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं हम, कौन सी ड्रग प्रोड्यूस होगी। तो इसके लिए याद रखिए बैसिट्रासिन, ये एक एंटीबायोटिक है जो प्रोड्यूस होता है फ्रॉम बैसिलस, फ्रॉम बैसिलस लाइकेनिफॉर्मिस, बैसिलस लाइकेनिफॉर्मिस, इससे प्रोड्यूस होता है बैसिट्रिन। उसके बाद और एक एंटीबायोटिक है जिसका नाम है सब्टिलिन, सब्टिलिन एंटीबायोटिक प्रोड्यूस होता है फ्रॉम बैसिलस सबटिलिस, सबटिलिस SUBTILS, सबटिलिस। उसके बाद और एक ड्रग है जिसका नाम है पॉलीमिक्सिन, और ये प्रोड्यूस होता है फ्रॉम बैसिलस पॉलीमिक्सा, पॉलीमिक्सा। उसके बाद और एक ड्रग है जिसका नाम है ग्रामीसिडिन, ये प्रोड्यूस होता है फ्रॉम बैसिलस ब्रेविस। तो देखिए ये जो एंटीबायोटिक है ये सिंथेसाइज हो रहा है फ्रॉम यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया पता देखो आपको, जहाँ पे माने देखते हैं वहाँ पर बैक्टीरिया, और की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया हम बोल सकते हैं इनको। उसके बाद देखिए नंबर 2, मैंने पहले बोला आपको यू बैक्टीरिया से, अब जो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके नाम बोलूँगा जो एक्टिनोमाइसिट से प्रोड्यूस होता है।
एक्टिनोमाइसिट्स मतलब हमको पता है, देखो इनको रे लाइक बोलते हैं, फंगा लाइक बैक्टीरिया। तो ये अब इसके अंदर देखिए बहुत वैरायटी ऑफ नेम है, पर हम यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो याद रखेंगे। इसके अंदर एक आता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, माइसिन, MYCIN, स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो ये प्रोड्यूस होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस से, GRIESUS, तो ग्रेसियस, इससे प्रोड्यूस होता है US, ग्रेसियस, इसका नाम है। उसके बाद देखिए और एक है यानी कि एंटीबायोटिक जिसका नाम है नियोमाइसिन। नाम से समझ में आता है, देखो नियोमाइसिन, जहाँ पे भी ये वर्ड आता है MYCE तो मतलब समझना वहाँ पे फंगस है। तो नियोमाइसिन जो है तो ये प्रोड्यूस होगा फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रैडी, FRADIE, फ्रैडी। उसके बाद देखिए ये एक है इरिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, ये प्रोड्यूस होगा फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथ्रस, स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथ्रस। उसके बाद ये भी एक इम्पॉर्टेंट एंटीबायोटिक है क्लोरोएम्फिनिकॉल, एम्फिनिकॉल, या इसको कहा जाता है क्लोरोमाइसिटिन, माइसिटिन, और ये सिंथेसाइज होगा फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनिजुली। इसका नाम याद रखिए क्योंकि इसका नाम पूछा था एग्जाम में इसलिए। तो स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनिजुली, या इससे भी प्रोड्यूस हो सकता है, यहाँ पर नाम लिखता है स्ट्रेप्टोकॉकस LAVENDULE, लेवेंडुली। तो इससे तो ये माइक्रोब के नाम याद रखिए। ये है एंटीबायोटिक्स, और ये ग्रेटली इनके कैपेसिटी भी इम्प्रूव कीजिए गए, यानी कि वैरायटी ऑफ माइक्रोब्स है कि जो एंटीबायोटिक है जो डेडली डिसीज के अगेंस्ट वेरी इफेक्टिव है। अभी मैंने आपको डिसीज का नाम बोला था आपको, तो ये क्या करते हैं, लाइफ का इम्प्रूवमेंट करते हैं, प्रो लाइफ कहा जाता है इसको। ह्यूमन बीइंग के लिए इनको प्रो लाइफ कहा जा सकता है, या इनको वंडर ड्रग भी कहा जाता है, या इनको लाइफ सेविंग ड्रग भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर है ऑर्गेनिक एसिड। तो अब कौन से ऑर्गेनिक एसिड हम यूज़ कर सकते हैं, सबसे यहाँ पर दिख रहा है, देखिए ऑर्गेनिक एसिड, केमिकल और एंजाइम सब दिए। तो देखिए केमिकल, एंजाइम और अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल माइक्रोब की हेल्प से प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिक एसिड के नाम दिए, और इस चार्ट से हमको समझ में आ रहा है कि कौन से प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो देखिए एस्परजिलस नाइगर, ये फंगस है, कौन सा फंगस है ये, एक्टिनोमाइसिट्स। नाइगर का मीनिंग देखो होता है ब्लैक, अल्बा का मीनिंग होता है वाइट। तो ये जो फंगस है इससे प्रोड्यूस होगा सिट्रिक एसिड, एसिटोबैक्टर एसिटी, नाम से समझ में आ रहा है, देखो एसिटो मतलब ये एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करेगा, एसिटम मतलब विनेगर, ये पता है हमको। उसके बाद क्लस्ट्रोडियम ब्यूटिलिकम, ये बैक्टीरियम है जो ब्यूटिक एसिड प्रोड्यूस करेगा, नाम से समझ में आ रहा है देखिए। और वैसे भी जो भी एसिड होता है, आपको केमिस्ट्री में देखिए एसिड एनिस्टर टॉपिक आता है, अल्कोहल टॉपिक आता है। तो एसिड में जब आप नेमिंग देते हो, नेम होता है ना, कॉमन नेम, IUPAC नेम, तो एसिड को जनरली उनके सोर्स के ऊपर से भी नाम दिया जाता है। तो जैसे ये एसिटम मतलब हो गया विनेगर, ब्यूटरिक एसिड मतलब ब्यूटेरियम ब्यूटरिक एसिड, फिर ये लैक्टिक एसिड है जो लैक्टोबैसिलस से प्रोड्यूस होता है, LAB। तो ये डिफरेंट एसिड है। यहाँ पर देखिए डायग्राम दिए वाले, फोटो दिए वाले, एस्परजिलस नाइगर, देन नंबर 2 इज एसिटोबैक्टर, फिर यहाँ पर दिया क्लस्ट्रोडियम ब्यूटिलिकम। ये जीनस जो ये थोड़ा स्ट्रांग है, इनके अंदर अंडरस्कोर होता है क्लस्ट्रोडियम ब्यूटिलिकम, और इधर दिखाई दे रहा है लैक्टोबैसिलस। तो ये याद रखिए बिकॉज सर्टन माइक्रोब्स हैव दैट कैपेसिटी टू कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट इनटू ऑर्गेनिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट टू ऑर्गेनिक एसिड, ये कन्वर्ट कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट टू ऑर्गेनिक एसिड। सो इज अप्लाइड इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक एसिड, और कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए वाले। तो ये 1 बाय 1 अभी मैंने आपको बोला ही है कि ये क्या रहता है। सबसे पहले अगर हमने देखा जाए ये एसिटिक एसिड का, तो ये दिख रहा है हमको। ये अल्कोहल का तो मैंने आपको बोला अल्कोहल कैसे सिंथेसाइज होगा, क्या क्या है इसके अंदर, ये सब मैंने आपको बोला है, अल्कोहल सिंथेसिस। अभी जो मैंने एसिड बोला उसके अंदर और एक बार याद रखिए, सबसे पहले बोला था एसिटिक एसिड। आपको नेम याद हो गया, नेम बोल सकते हो आप। एसिटिक एसिड कौन प्रोड्यूस कर रहा था, एसिटोबैक्टर एसिटी, एसिड।
तो कैसा, ये प्रिपेयर होगा फ्रॉम फर्मेंटेड अल्कोहल, जो फर्मेंटेड अल्कोहल होता है उससे ये प्रोड्यूस होगा, प्रोड्यूस फ्रॉम फर्मेंटेड अल्कोहल, प्रोड्यूस फ्रॉम फर्मेंटेड अल्कोहल। तो विद द हेल्प ऑफ दिस बैक्टीरिया जिसका नाम है एसिटोबैक्टर एसिटी। और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बाय ईस्ट इज अनएरोबिक प्रोसेस बट कन्वर्शन ऑफ अल्कोहल टू एसिटिक एसिड इज एरोबिक। तो ये याद रखिए, अल्कोहल टू एसिटिक एसिड, ये जो प्रोडक्ट है फॉर्मेशन, ये प्रोसेस है एरोबिक, ये याद रखिए, एरोबिक रेस्पिरेशन। और ये हमको पता है, जब अभी मैंने बोला आपको कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ये जो है ये अनएरोबिक फर्मेंटेशन है, पर कन्वर्शन जो होगा अल्कोहल से तो एसिटिक एसिड, ये रहेगा एरोबिक। और ये एसिटम का मीनिंग ये होता है विनेगर। तो इसके फ़ायदे क्या, हम एसिटिक एसिड को कहाँ पर यूज़ करते हैं, क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं इसको। अभी मैंने बोला कि जो केक होता है, ब्रेड होता है, उसके अंदर भी इसको यूज़ करते हैं, ब्रेड के अंदर ना, केक के अंदर इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके यूजेस कहाँ पर है, तो इसको यूज़ करते हैं फार्मास्यूटिकल में, फार्मास्यूटिकल, ये यूजेस याद रखिए, मैं नेम लिखता हूँ फार्मास्यूटिकल। उसके बाद इसको यूज़ किया जाता है एज कलरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट। डिफरेंट जो फूड होते हैं उनके अंदर कलर लगाने के लिए, तो उसके लिए इसको काम करते या यूज़ करते हैं, या तो इसके लिए भी ये काम करता है। इंसेक्टिसाइड्स, वैरायटी ऑफ इंसेक्ट पेस्ट जो होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और इसको यूज़ किया जाता है प्लास्टिक इंडस्ट्री में, एसिटिक एसिड को। तो ये सब यूजेस याद रखने के। अब उसके बाद नंबर 2 मैंने बोला था वहाँ पर सिट्रिक एसिड। अब सिट्रिक एसिड कैसे प्रोड्यूस हुआ और उसके यूजेस क्या है ये देखना। सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, तो ये हमको पता है कि हाउ द सिट्रिक एसिड इज गोइंग टू प्रोड्यूस, इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ बैक्टीरिया, ये फंगस, कौन सा फंगस, एस्परजिलस नाइगर, बाय फंगस एस्परजिलस नाइगर। अस्कोमाइसिड का बिलोंग करता है, अस्कोमाइसिड को ये फंगस। और ये भी यूज़ कर सकते हैं म्यूकर, म्यूकर भी यूज़ होता है, स्पेसिस इनको यूज़ करेंगे जो फीड होता है, विच फीड ऑन शुगर सारप, जो शुगर सारप पे फीड होता है, तो इनसे हम सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद देखो कुछ ईस्ट है, लाइक ईस्ट, कैंडिडा, लिपोलाइटिका, लिपो मीन्स फैट, लाइटिका का मीनिंग होता है ब्रेकिंग, तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी अप्लाइड मिस ईस्ट कैंडिडा लिपोलाइटिका। तो इनको न्यूट्रिएंट मीडियम में डालेंगे जिसको डिफिशियंट बनाएंगे, जो डिफिशियंट होगा आयरन और मैग्नीज के अंदर, तो उसको यूज़ कर सकते हैं। और इसका यूज़ क्या, अगर सिट्रिक एसिड का यूजेस देखें हम, तो इसको कहाँ पर यूज़ करता है, सिट्रिक एसिड को हम यूज़ करेंगे डाइंग के अंदर, उसके बाद एनग्रेविंग के अंदर, मेडिसिन के अंदर इनको यूज़ किया जाता है, मेडिसिन, उसके बाद इंक, उसके बाद डाइंग, डाइंग मतलब कलरेशन देना, जो साड़ी ये जो होता है टेक्सटाइल, तो उनको ये देने के लिए। उसके बाद कैंडीज बनाने के लिए काम को आता है। और एक इसका एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है जिसको कहा जाएगा प्रिजर्वेशन, फूड का जो प्रिजर्वेशन होता है उसके अंदर ये काम को आता है। फूड प्रिजर्वेशन में सिट्रिक एसिड इंपॉर्टेंट है, तो इसका नाम याद रखिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड जो उस चार्ट में अभी नाम ने दिया था, तो जो ग्लूकोनिक एसिड है ये प्रिपेयर होगा बाय द एक्टिविटी ऑफ एस्परजिलस नाइगर, सेम माइक्रोब जिसको यूज़ किया गया था ऊपर सिट्रिक एसिड के लिए, तो ये प्रोड्यूस करेगा। और ये भी है देखिए पेनिसिलिन क्रिसोजिनम, इसको भी यूज़ किया जाता है। तो पर इसको यूज़ कहाँ पर करते हैं, तो ये जो मैंने ग्लूकोनिक एसिड बोला, ये जो इसका ईस्टर है ग्लूकोनेट, एटी मतलब ईस्टर और आईसी एसिड मतलब एसिड, तो इसका जो ईस्टर फॉर्म है इसको बहुत वाइडली यूज़ किया जाता है क्योंकि ये कैल्शियम का सोर्स है इन्फेंट में। इट इज़ वाइडली यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ कैल्शियम इन इन्फेंट्स, इन इन्फेंट्स। उसके बाद काउ एंड लैक्टेटिंग मदर, लैक्टेटिंग मदर मतलब जो मदर यानी कि चाइल्ड प्रोड्यूस होगा एक वुमन को आफ्टर प्रेगनेंसी, जो चाइल्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको मिल्क जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है दैट इज़ वेरी गुड थिंग, पर उस मदर के अंदर भी अगर न्यूट्रिएंट ऐड करने तो वो ग्लूकोनेट के फॉर्म में दे सकते हैं जी। उसके बाद देखिए और एक इम्पॉर्टेंट हमको पता है लैक्टिक एसिड, इसका भी नाम याद रखना है, लैक्टिक एसिड।
लैक्टिक एसिड कैसे प्रोड्यूस होता है, तो मैंने बोला आपको लैक्टिक एसिड ये सबसे पहला एसिड था, ये याद रखिए। लैक्टिक एसिड वाज द फर्स्ट एसिड प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन। इट वाज द फर्स्ट एसिड प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्रियल। तो इंडस्ट्रियल सबसे पहले ये प्रोड्यूस हुआ था, तो इसका नाम याद रखना क्या, लैक्टिक एसिड। तो इसको प्रोड्यूस कैसे करते हैं, तो हमको इसके लिए सोर्स यूज़ करना पड़ेगा जो फर्मेंटेड कार्बोहाइड्रेट रहता है। सोर्स यूज़ करेंगे हम फर्मेंटेड कार्बोहाइड्रेट, जैसे सच एस कॉर्न को हम यूज़ कर सकते हैं, पोटैटो स्टार्च को यूज़ कर सकते हैं, पोटैटो स्टार्च, मोलासेस मोलासेस, उसके बाद वे, इनको यूज़ करेंगे। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमको क्या लगेगा, तो ये लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस, इसका नाम सुना ना आपने पहले, बल्गैरिकस। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बोला था, देखिए योगर्ट प्रोडक्शन में इसका काम है लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस, और ये लैक्टोबैसिलस और एक नाम है डेलब्रुकी कहा जाता है इसको। स्पेलिंग यहाँ पर लिखूँगा, डी छोटा लिखना पड़ेगा, DELBRUECKII, डेलब्रुकी बोलते हैं इसको, तो याद रखिए। तो इसको यूज़ किया जाता है। तो ये सब जो दिख रहे हैं हमको, ये ऑर्गेनिक एसिड है। और अल्कोहल का प्रोडक्शन कैसा होगा, तो ये मैंने आपको तीनों रिएक्शन बोले थे, ग्लाइकोलिसिस, उसके बाद डीकार्बोक्सिलेशन और रिडक्शन, तो ये पूरा याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि एंजाइम्स कौन से यूज़ होता है और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स कौन से, तो ये सब याद रखना है यहाँ पर।